alaikum. My dear students, how are you? I will hope with the blessing of Allah Almighty you will all fine. My dear students, today we will start Chemistry 9 class, chapter number 3 and lesson number 20, and today's our topic is Modern Periodic Table. My dear students, आज हम आपको बताएंगे कि मॉडर्न पीरियड टेबल किस तरीके से मैनेजेबल होता है, किस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है. माय डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है व्हाई एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मैसेज. व्हाई एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मैसेज. बताइए कि एटॉमिक नंबर वाली जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा बेहतर है एटॉमिक मैथ से, क्यों? तो हम आंसर करेंगे जी, एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मैसेज बिकॉज टू रीजन की फर्स्ट रीजन है बिकॉज इट इंक्रीजेस regularly from element to element. My dear student, एटॉमिक नंबर की प्रॉपर्टी ज़्यादा बेहतर होती है एटॉमिक मैथ से, क्योंकि एटॉमिक नंबर की जो प्रॉपर्टी होती है वो रेगुलरली इंक्रीज होती है फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट. यानी कि पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर अगर 1 है तो सेकंड का 2 होगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7. आप इस टॉपिक को पेज नंबर 48 पे व्यू भी कर सकते हैं. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है जी, ऐसे आप देखेंगे लिखा होगा जी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, और यहाँ पे लिखा होगा जी हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है. तो देखिए एटॉमिक नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, रेगुलरली इंक्रीज कर रही है फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट. इस एलिमेंट का 1 है तो इससे जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा उसकी क्या होगी 2, जो इससे नेक्स्ट होगा जी उसकी क्या होगी 3. ये कितनी होती है जी 3 होती है. इससे आगे जी ब्रिलियम आ जाएगा, उसकी कितना होती है जी, उसकी एटॉमिक नंबर 4 होता है. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स. ऐसे यहाँ पे बोरोन आ जाएगा जी, बोरोन का कितना होता है जी 5. माय डियर स्टूडेंट ऐसे कार्बन आ जाएगा, कार्बन का 6 होता है. फिर माय डियर स्टूडेंट नाइट्रोजन आ जाएगा, उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है. फिर जो ऑक्सीजन आ जाएगा उसका 8 होता है. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स. फिर नेक्स्ट फ्लोरीन आ जाएगा जी, उसका 9 होता है. फिर नियोन आ जाएगा जी, उसका कितना होता है 10 होता है. तो आप देखिए जो एटॉमिक नंबर होता है रेगुलरली इंक्रीज, लगातार इंक्रीज होता है फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट. देखिए इस एलिमेंट का 1 तो उसका 2 हो गया, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे कॉन्टिन्यूसली ये माय डियर स्टूडेंट्स एक्सटेंड होता जाएगा, और हर एलिमेंट से अगले एलिमेंट में ये 1 यूनिट इंक्रीज कर देगा. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स. ये इसकी पहली रीज़न है कि एटॉमिक नंबर की प्रॉपर्टी ज़्यादा बेहतर है किससे बोला, एटॉमिक मैथ से. और माय डियर स्टूडेंट्स दूसरी वजह ये है इट इज़ फिक्स फॉर एवरी एलिमेंट. ठीक है जी. सेकेंड रीज़न ये है इट इज फिक्स्ड फॉर एवरी एलिमेंट. जैसे देखिए जी हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर फिक्स है 1. ठीक है, इसके अलावा एटॉमिक नंबर कोई नहीं होगा हाइड्रोजन का. बोरोन का 5 है, हर एलिमेंट के लिए क्या होगा जी बोरोन के 5 ही होगा, फिक्स है. नियोन के लिए कितना होगा जी 10. तो जो एटॉमिक नंबर होता है इट इज़ फिक्स फॉर एवरी एलिमेंट, ये हर एलिमेंट के लिए क्या होगा जी फिक्स होगा. इन दो बातों की वजह से पहली बात क्या है जी कि ये रेगुलरली इंक्रीज होता है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में, और दूसरा जी हर एलिमेंट के लिए क्या होता है फिक्स होता है. इन दो बातों की वजह से हमने कहा कि एटॉमिक नंबर जो है वो ज़्यादा फंडामेंटल है, ज़्यादा बेहतर है किससे बोला जी एटॉमिक मैसेज से. सो लिहाजा माय डियर स्टूडेंट्स डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर इन 1913. जब 1930 में एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी हुई है तो उसने क्या कर दिया जी, इसकी वजह से क्या हो गया, चेंज द Mendeleev
पीरियोडिक लॉ, इससे क्या करना पड़ा जी, मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ को चेंज करना पड़ा, विच इज बेस्ड अपॉन, जो किस पे बेस करता था जी, एटॉमिक मास पे बेस करता था। ठीक है जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 1913 में जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर होता है तो हमें मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को चेंज करना पड़ता है, जो किसको बेस करता था जी, एटॉमिक मास पे चेंज करता था। तो हमें एटॉमिक मास के बजाय क्या करना पड़ा, जिसे एटॉमिक नंबर के ऊपर रख के एलिमेंट्स को अरेंज करना पड़ा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया जी, अरेंज द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। माय डियर फ्रेंड्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बेस क्या है जी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बेस क्या है जी, कि आपने एलिमेंट्स को अरेंज किया है किसके लिहाज से जी, एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने की बेस के ऊपर। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बेस है। माय डियर फ्रेंड्स, जब आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो फिर क्या हुआ जी, इन लेफ्ट टू राइट in horizontal rows called periods। My dear friends, जब हमने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बढ़ने की बुनियाद पे अरेंज किया लेफ्ट से राइट इन हॉरिजॉन्टल रोज, जिनको पीरियड कहते हैं, तो फिर क्या हुआ जी, द एलिमेंट्स which one have same properties come in same groups। My dear friends, जब आपने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बढ़ने की बुनियाद पे अरेंज किया लेफ्ट राइट इन हॉरिजॉन्टल रोज इन कॉल्ड पीरियड, लेफ्ट से राइट अरेंज किया आपने, जिन्हें पीरियड्स कहते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती हैं वो क्या हो गए, वो एक जैसे ग्रुप्स के अंदर खुद अरेंज हो गए। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो एलिमेंट्स सेम ग्रुप्स के अंदर आ गए थे, माय डियर स्टूडेंट्स उनकी प्रॉपर्टी भी क्या थी, उनकी प्रॉपर्टी भी सेम, और माय डियर स्टूडेंट्स उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसमें जी, इन आउटर मोस्ट शेल, वो भी क्या थी जी, सेम थी इन आर ग्रुप के अंदर। ये वजह है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी जी, सेम थी। जब उसे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया तो जिनकी सेम प्रॉपर्टी थी वो क्या हो जाती थी, वो एलिमेंट्स रिपीट हो जाते थे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स मॉडर्न पीरियड में एक दो बातें नोट की गई हैं जी। पहली बात ये, आफ्टर एवरी 8 एलिमेंट, after every 8 elements, ninth element, after every 8 element, ninth element has the same property as the फर्स्ट वन। माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप 8 एलिमेंट्स को काउंट कर लेते हैं तो जो 9 एलिमेंट्स होता है उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट के साथ मैच कर जाती हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब इस बात को मैं आपको टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 48 से क्लियर करवाता हूँ जी।
माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि आफ्टर एवरी 8 एलिमेंट 9th एलिमेंट हैज़ द सेम प्रॉपर्टी एज द फर्स्ट वन। तो देखिए यहाँ से मिसाल शुरू करते हैं। जिसको देखिए मैंने लिखा है जी लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे जी। देखें जी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पूरे हो गए जी। तो आफ्टर 8 एलिमेंट जो 9 एलिमेंट्स होगा जी उसकी प्रॉपर्टी ऊपर से क्या कर देंगी, मैच कर देंगी। देखें सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम से मैच कर गई है, तो 9 वाले की प्रॉपर्टी फर्स्ट वन से जो उससे ऊपर होगा उससे मैच कर देंगी। एक और एग्जाम्पल देखिए जी, बोरोन से एग्जाम्पल कोड कीजिए। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है जी। तो यहाँ से काउंट करेंगे जी बोरोन से 1 2 3 4 5 6 जी 7 8 जी 8 पूरे हो गए जी। तो 8 के बाद जो 9 एलिमेंट्स आएगा देखिए एल्यूमिनियम, उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट वन से है कि जो उससे ऊपर होगा उसके साथ मैच कर जाएंगी। ठीक है जी। तो सेंटेंस क्या हुआ, आफ्टर 8 एलिमेंट 8 एलिमेंट्स के बाद जो एलिमेंट नंबर 9 होगा उसकी प्रॉपर्टी ऊपर एलिमेंट के साथ क्या कर जाएंगी, मैच कर जाएंगी जी। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, ऑक्सीजन से एग्जाम्पल करवाता हूँ आपको जी। देखिए ऑक्सीजन यहाँ से है जी, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए जी। तो जो अगला 9 एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी यानी कि जो सल्फर है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट वन है अपने से ऊपर वाले से मैच कर देंगी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये बात कहाँ तक ट्रू होगी जी, 18 एटॉमिक नंबर तक। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। जैसे नियॉन है जी, नियॉन 10 है तो 10 के बाद काउंट करेंगे जी। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एलिमेंट हो गया। तो इसके के बाद 9 जो एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी उससे फर्स्ट वन से ऊपर से मैच कर देंगी। तो आर्गोन की प्रॉपर्टी नियॉन से मैच कर देंगी। ये बात से कहाँ तक ट्रू होगी जी, एटॉमिक नंबर 18 तक। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आपको इसकी सेकंड इन्फॉर्मेशन बताता हूँ जी। माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड इन्फॉर्मेशन में यहाँ से ये मिल रही है कि आफ्टर एटॉमिक नंबर 18, जब एटॉमिक नंबर 18 आ जाता है तो उसके बाद एवरी 19th एलिमेंट, हर 19th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है, 19th मीन 19th एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होगी वो सिमिलर होगी किसके साथ, फर्स्ट वन अपने से ऊपर वाले के साथ। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, दोबारा देख लीजिए। आफ्टर एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक नंबर 18 के बाद एवरी 19th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो सिमिलर हो जाएगी, वो सिमिलर बिहेवियर शो करेगी, उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाएगी टू द फर्स्ट वन अपने से ऊपर वाले के साथ। अब मैं इस बात को आपको बुक से कंट्रास्ट करके दिखाता हूँ जी, कंपेयर करके दिखाता हूँ जी एक बार टेक्स्ट बुक से आपको मैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इससे बुक से कंट्रास्ट करते हैं जी। देखें ये एटॉमिक नंबर 18 है, तो हमने कहा था आफ्टर एटॉमिक नंबर 18 के बाद को देखना है। तो इसको देख लेते हैं जी, पोटाशियम देखते हैं। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर कितना माय डियर स्टूडेंट्स, 19 है। तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे जी। देखिएगा जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 के बाद जो 19 होगा ये 19 है। तो हमने कहा था 19 की प्रॉपर्टी फर्स्ट वन यानी कि अपने से ऊपर वाले से मैच कर देंगी। ठीक है जी। तो देखिए जी रुबिडियम की प्रॉपर्टी अपने से ऊपर वाले पोटाशियम से मैच कर गई हैं। ऐसे यहाँ पे आ जाइए, एक मिसाल लेते हैं जी, कोबाल्ट की मिसाल लेते हैं। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है जी। तो कोबाल्ट से काउंटिंग शुरू करेंगे। देखें जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 हो गए। तो 18 के बाद जो आगे 19 होगा, 19 की प्रॉपर्टी अपने से ऊपर वाले थे। देखिए जी RH रुबिडियम की प्रॉपर्टीज कोबाल्ट से क्या कर गई हैं जी, मैच कर गई हैं। तो RH की प्रॉपर्टी CO से मैच कर गई हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। एक और मिसाल काउंट कर लेते हैं जी, आर्सेनिक को देखते हैं जी। आर्सेनिक 33 है जी। आर्सेनिक 33 है, यहाँ से काउंटिंग करेंगे जी आर्सेनिक से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 के बाद जो 19 होगा जी, देखिए जी एंटीमनी SB, इसकी प्रॉपर्टी आर्सेनिक से मैच कर गई हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको 3-4 एग्जांपल दी हैं इस बात को प्रूव करने के लिए कि आफ्टर
एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक नंबर 18 के बाद हर 19th एलिमेंट जो होता है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाती हैं टू द फर्स्ट वन अपने से ऊपर वाले के साथ। माय डियर स्टूडेंट्स, जब टेबल को 8 और 18 की रोज में अरेंज किया गया तो देखिए जी, ये जो लॉन्ग रोज थी, ये जो लॉन्ग रोज थी, इन्हें क्या किया गया, लॉन्ग रोज को कट कर दिया गया, कट इनटू रोज ऑफ 8 एंड 18। ठीक है जी। तो जो लॉन्ग रोज थी, ये देखिए जी कितनी लंबी रो थी, ये भी लॉन्ग रो थी, ये भी लॉन्ग रो थी। तो लॉन्ग रोज को कट कर दिया गया किसके अंदर माय डियर फ्रेंड, ये देखिए इसे कट कर दिया गया। ये रोज में कितने एलिमेंट्स हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अंदर भी 8 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अंदर भी 8 एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर माय डियर स्टूडेंट्स 18 हैं और इसके अंदर भी 18 हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लॉन्ग रोज को कट कर दिया गया इनटू रोज ऑफ 8 एंड 18। इस तरीके से क्या हुआ, जब ऐसे से कट किया गया तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये वर्टिकल कॉलम, ये वर्टिकल कॉलम है जी आपके, ये क्या है जी, वर्टिकल कॉलम्स हैं, ये सारे क्या हैं जी, वर्टिकल कॉलम्स हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है आपकी, ये आपकी हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ये क्या है जी आपकी, ये आपकी हॉरिजॉन्टल रोज हैं। तो इस तरीके से आपके हासिल हो गया जी एक प्रोडक्ट टेबल हासिल हो गया। क्या बन गया, प्रोडक्ट टेबल बन गया जिसके अंदर वर्टिकल ग्रुप्स थे, वर्टिकल क्या थे जी, ग्रुप्स, और हॉरिजॉन्टल क्या थी जी, हॉरिजॉन्टल क्या थी जी, हॉरिजॉन्टल पीरियड्स थे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो आपका लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल था, मॉडर्न पीरियड टेबल बिल्ड हो गया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये डायग्राम आपको पेज नंबर 48 पे बनी हुई मिल भी जाएगी। हुआ क्या है कि जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल था जिसमें लॉन्ग पीरियड्स बनाए गए थे, मॉडर्न पीरियड टेबल में माय डियर स्टूडेंट्स क्या किया गया, उन लॉन्ग रोज को 8 8 और 18 18 की रोज में डिवाइड कर दिया गया, कट कर दिया गया, शॉर्ट कर दिया गया। इस तरीके से वर्टिकल ग्रुप्स और हॉरिजॉन्टल पीरियड्स की फॉर्म में एक पीरियड टेबल पेश हो गया जो प्रेजेंटेबल करने के काबिल था, जो देखने में और प्रेजेंट करने में अच्छा लगता था, भला महसूस होता था। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको बड़े अच्छे तरीके से लग गया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप हमें यूट्यूब में कमेंट कीजिए। अब मैं आपको आज के होम टास्क बताता हूँ जी। माय डियर स्टूडेंट, टास्क ऑफ टुडे क्या है जी, राइट एंड लर्न आर नोट ऑन मॉडर्न पीरियड टेबल। आप मॉडर्न पीरियड टेबल पे एक नोट लिखेंगे जी, ये आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर पेज नंबर 46 के ऊपर हेडिंग लगी है जी, 3 इसके पैराग्राफ हैं। बड़े अच्छे से आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और ये बोर्ड में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप 2 पॉइंट्स बने हुए हैं जी। पहला पैराग्राफ में मॉडर्न पीरियड टेबल का पहला पैसेज है, उसमें ए और बी ये 2 पॉइंट्स बने हुए हैं जी, जिसको मैंने बताया था इट इंक्रीज रेगुलरली फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, और दूसरा मैंने बताया था इट इज़ फिक्स फॉर एवरी एलिमेंट्स। ये 2 पॉइंट्स इसका आंसर होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है जी। इंशाल्लाह कल उम्मीद होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।